जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का यूएनएस मास्टर क्लास के फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि दोस्तों हमने डिफरेंशिएशन का वन शॉट वीडियो कंप्लीट कर चुका है, तब आज जाकर हम लोग इन डिफरेंशिएशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन जिनको आप कर लेते हैं तो आपके दिमाग से डिफरेंशिएशन नाम का जो चैप्टर का डर है वो आपके दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाने वाला है। अतः दोस्तों आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा बनाया गया और भी नए नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आपका समय काफ़ी कीमती है, आपके समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जितने भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों वो सारे प्रीवियस ईयर सवाल होंगे। अतः दोस्तों आपसे निवेदन है कि जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठें तो अपने साथ कॉपी और कलम को लेकर बैठें। हम लोग इस वीडियो के तहत आज 10 क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। अतः आप लोग अगर आ गए हैं तो बीच में वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा। सवाल है दोस्तों, y बराबर कॉस tan रूट अंडर एक्स प्लस 1 दिया हुआ है। कहता है क्या कि dy बाई डी एक्स निकालना है। सवाल 2023 में पूछा हुआ है। सबसे पहले से सवाल को आप देना है सॉल्यूशन। क्या देना है? सॉल्यूशन। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो फंक्शन दिया हुआ है उसको उतार लीजिएगा। फंक्शन आपका क्या दिया हुआ है? तो y बराबर कॉस, भीतर में क्या दिया हुआ है? tan, अंदर में रूट अंडर एक्स प्लस 1। जैसा कि दोस्तों हमने कंसेप्ट में आपको बहुत कुछ बता चुका है। अगर आपने कंसेप्ट को नहीं देखा है तो इसी के प्लेलिस्ट में जाकर वन शॉट वीडियो के जो आपका सीरीज़ है उसमें आप डिफरेंशिएशन को जरूर देख ले, तब जाके ये वीडियो आपको दोहरा आनंद देगा। चलिए हम शुरू करते हैं। y बराबर कॉस tan रूट अंडर एक्स प्लस 1 दिया हुआ है। कहता है क्या इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। तो इधर y का हम लिख देंगे dy बाई डी एक्स। इसका क्या मतलब होगा कि जो हमारा फंक्शन y है उसका आपने x के सापेक्ष क्या कर दिया? अवकलज। अब हुआ मैंने एक बात आप लोग डिफरेंशिएशन बनाते वक्त सूत्र के अलावा एक लाइन ये बहुत याद रखिएगा। कभी भी आपको पावर वाले का डिफरेंशिएशन निकालना होगा तो याद रखिएगा उस स्थिति में बेस नीचे आता है। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन निकालना होगा तो पावर नीचे आता है। लॉग का डिफरेंशिएशन में साथ वाला नीचे आता है। और ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म अगर वो आएगा तब भी साथ वाला नीचे आएगा। अब देखिए आपका डिफरेंशिएशन कैसे बनेगा। पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म है ना, तो डी लिख के उतार देना है। कॉस tan रूट अंडर का x प्लस 1 क्वेश्चन हमने उतार दिया। अब हुआ क्या करना, ट्रिगोनोमेट्रिक में मैंने क्या बोला है कि कौन आता है? साथ वाला। देखिए डिफरेंशिएशन में मैंने बता चुका है कि डिफरेंशिएशन में एक लाइन में सजाना है और दूसरे लाइन में उसका आंसर देना है। तो बताइए कॉस के बाद वाला जितना टर्म है ना उसको नीचे पटक देंगे। यहाँ नीचे क्या आ जाएगा? tan रूट अंडर एक्स। और इसको अब इस पूरे टर्म को हम कहाँ भेजेंगे? ऊपर। जब ऊपर जाएगा तो tan रूट एक्स हो गया। अब दोस्तों आप ही बताइए, ट्रिगोनोमेट्रिक में आप क्या जानते हैं कौन आता है? साथ वाला। तो साथ वाला जब आएगा तो बताने यहाँ x प्लस 1 यानी रूट अंडर एक्स प्लस 1 है ना। अब बताइए ये tan जब ऊपर गया यहाँ पे रूट अंडर एक्स प्लस 1 तो ठीक है। अब tan के साथ वाला जो रहेगा वो नीचे आएगा ना, तो tan के साथ में क्या है? तो रूट अंडर एक्स प्लस 1। अब इसको छोड़ेंगे नहीं, आपको तब तक कैलकुलेशन करना है जब तक आपको नीचे में dx नहीं आ जाए। अब जब आप इसको ऊपर भेजते हैं तो d रूट अंडर एक्स प्लस 1 और नीचे d लिख के, अब रूट के अंदर देखिए ट्रिगो में साथ वाला नीचे आ जाएगा और रूट कभी भी रहेगा ना तो उसके अंदर वाला नीचे आ जाएगा। तो उसके अंदर में क्या है? x प्लस 1 आ गया। अब अंतिम में इसको भेज देंगे ऊपर dx प्लस 1 बट्टा dx। अब दोस्तों एक लाइन में आपने सजा लिया। अब देखिए दूसरे लाइन में आप कैसे आंसर फटाक से देते हैं। कॉस का क्या होता है दोस्तों? तो आप जानते हैं कॉस का होता है माइनस साइन। कॉस का माइनस साइन, अंदर वाला जस का था। तो बताइए दोस्तों अंदर में क्या है? tan रूट अंडर एक्स प्लस 1। इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो आपने कहा सर सेक स्क्वायर होता है। क्या होता है? सेक स्क्वायर। रूट अंडर एक्स प्लस 1 जस का 10। ठीक इसी प्रकार अब बताइए रूट का क्या होता है? तो सर रूट का तो सर 2 रूट होता है सर, अंदर वाला जस का 10। हमने कहा बिल्कुल सही पकड़े हो बुआ। एक्स प्लस 1 का, यहाँ एक्स का क्या होगा? 1 और 1 का 0। तो यहाँ पे लिखने से कोई फायदा नहीं है, लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहिए तो इस सब को गुना करके नीचे आप इतना लिख दीजिए, या फिर यहीं भी आप क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। क्या समझ में आ गया दोस्तों? हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए जितने भी क्वेश्चन होंगे ये सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अतः दोस्तों अगर थोड़ा टफ लगे तो कोई बात नहीं, आप पहले जाइएगा प्लेलिस्ट में जाके इसके वन शॉट कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा, तब जाके इस सवाल को बनाने के लिए मेरा विश्वास है
मेरा यह दावा है कि आपको बढ़िया से समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो ज़रूर आप मुझे, मेरा पर्सनल नंबर दिया रहेगा, उस पर ज़रूर आप कॉल करके हमें बताइएगा, हम ज़रूर इस पर कुछ वर्क करेंगे। दिया है y बराबर आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है क्या कि dy बाई डी एक्स निकालें। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, इसमें कोई कमी मत कीजिएगा, और जो दिया है पहले उसको उतार लेंगे। बताइए आपका क्या दिया हुआ है, तो आपने कहा सर दिया हुआ है log एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो दोस्तों जैसा कि आपने ट्रिगोनोमेट्री में डिफ्रेंसिएशन पढ़ा, क्या पढ़ा था कि डिफ्रेंसिएशन में log जब आ जाए तो ये इसको बनाने का एकदम आसान तरीका है, y जस का तस। अब मैं तुम्हें एक फॉर्मूला याद दिलाना चाहता हूँ, log में जब कभी भी अंदर वाला टर्म गुना में होता है ना, तो उसको लिखते हैं प्लस में। किस रूप में लिखते हैं? प्लस में। तो बताइए क्या आप लिख सकते हैं log एक्स स्क्वायर, फिर से सुनिए, क्या आप लिख सकते हैं log एक्स स्क्वायर, गुना है तो बीच में क्या देंगे? प्लस, और यहाँ क्या लिख सकते हैं? log रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या लिख सकते हैं? log रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपने इसको तोड़ दिया, अब आपको डिफरेंशिएशन निकाल देना है। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, एक्स ऑन बोथ साइड। अब बताइए दोस्तों, वो y का जब आप निकालिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो सर y का dy बाई डी एक्स। अब log का इसका तो निकालने आता है ना, आप लिखते हैं d, क्या लिखते हैं? d, और पूरा उतार लेते हैं log एक्स स्क्वायर। अब बताइए, आपको तो बढ़िया से पता है कि log कभी भी आता है तो नीचे कौन आता है? साथ वाला। तो साथ में एक्स स्क्वायर है, नीचे आ गया। अभी भी इसको छोड़ेंगे क्या? नहीं, जाओ रे ऊपर, डी एक्स स्क्वायर ऊपर भेज दिए हैं, नीचे का हो जाएगा डी एक्स। हो गया, आपको तो यही चाहिए, जैसे ही आ जाए छोड़ दीजिए। चलिए इसका डिफरेंशिएशन निकाल लिए, बीच में देंगे प्लस। अब इसका डिफरेंशिएशन दोस्तों हमको निकालना है, क्या लिखेंगे? डी लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे देंगे। अब बताइए तो यहाँ पे जब डी लॉग आ गया, मैंने क्या बोला? लॉग कभी आता है तो उसके साथ वाला नीचे आता है, तो साथ में क्या है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको फिर कहाँ भेज देंगे? ऊपर। क्या हो जाएगा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपको पता है कि रूट कभी भी आता है तो उसके अंदर वाला नीचे आता है ना, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब लगले इसको ऊपर भेज दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 जस का तस, और नीचे में आ जाएगा डी एक्स। अब दोस्तों यहाँ का डी वाई बाई डी एक्स जस का तस, लॉग का क्या होता है? पटक के नीचे, यानी 1 बट्टा एक्स स्क्वायर हो गया, गुने एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? तो आपने कहा 2x हो जाएगा, बीच में दे देंगे प्लस। आपको पता है लॉग का क्या होता है? 1 बट्टा, जो भी साथ में उसको नीचे लिख दीजिए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। दोस्तों बताइए, डी रूट है ना, इसका भी क्या होगा? 1 बट्टा 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। बताइएगा एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x, 1 का क्या होगा? 0, लिखने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ से 2 से 2 कट गया, यहाँ से 1 से 1 x कट गया। अब दोस्तों आप ही बताइए, जब आपने सॉल्व किया तो यहाँ पे 2 में 1 से करेगा तो 2 बट्टा क्या हो गया? x बच गया ना, बीच में देंगे प्लस, बीच में क्या देंगे? प्लस। अब 1 x, तो सब में गुना करेंगे तो क्या बच गया? x बच गया, बट्टा दे देंगे। अब देखिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ भी है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब दोनों का गुना होगा तो रूट हट जाएगा, केवल क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? जितने भी सवाल है, मैं फिर से बता दूं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मेरा यह दावा है कि जब आप इतने सब इसके हर एक सवाल को कर लेते हैं मन से, तो आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए देखो दोस्तों, देखिए सवाल क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, x बराबर, देखिएगा x बराबर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, आपको x बराबर कोई फंक्शन दिया हुआ है, और दूसरा आपको y बराबर कोई फंक्शन दिया हुआ है, मतलब x दिया रहेगा और दूसरा आपको y दिया रहेगा। तो कहता है क्या कि आप dy बाई डी एक्स निकालें। देखिए कब पूछा हुआ है, तो सॉरी, तो 2022 से पूछा हुआ है। हम कहेंगे मेरे लाडले, तनको नहीं डरना है, सबसे पहले लिख लीजिएगा सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिख लीजिएगा? सॉल्यूशन। अब बताइए सबसे पहले आपको क्या दिया है, तो आप लिखते हैं सर दिया है। बताइए तो क्या दिया है, सबसे पहले बताइए तो क्या दिया है, जल्दी से बताइए। तो आप कहेंगे सर दिया हुआ है x बराबर a cos t प्लस b sin t, यही आपको दिया हुआ है ना, जल्दी बताइए। आपका x बराबर क्या दिया हुआ है? a cos t प्लस b sin t। बउआ हमने बताया था ना आपको बाईपास कंसेप्ट में कि जो यहाँ पे रहता है उसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या x? नहीं सर, यहाँ जो रहता है उसी के सापेक्ष, तो यहाँ t है ना, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू
टी ऑन बोथ साइड। ऑन क्या हो जाएगा बुआ, बोथ साइड्स। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैंने क्या किया, दिया है एक पर एक्स बराबर लिख लिया। अब यहाँ टी था तो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू और टी ऑन बोथ साइड। अब बताओ यहाँ डी एक्स बट्टा टी के साबित करो तो क्या हो जाएगा, डी टी। अब डायरेक्ट निकालने तो तुमको आता है ए जस का तस। बताओ तो कॉस का क्या होता है, तो कहोगे सर माइनस साइन, तो माइनस बाहर दे देंगे और यहाँ साइन टी जस का तस, बीच में देंगे प्लस, बीच में क्या दे देंगे प्लस, बी यहाँ जस का तस रहने दीजिए। अब बताइए साइन का क्या होता है, तो कहिएगा कॉस टी। हमने कहा हो गया ये समीकरण एक। कोई ज़्यादा मुश्किल है, एक्स दिया हुआ था तो इसे डी एक्स बाई डी टी निकाल लिए। और क्या दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है वाई बराबर, बताइए तो वाई बराबर क्या दिया हुआ है, तो वाई बराबर दिया हुआ है ए साइन टी प्लस बी कॉस टी, ये दिया हुआ है। यहाँ भी टी के सापेक्ष निकालिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी। हाँ या ना, अरे वाह बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है सबको। तो डी वाई बाई डी टी, तो यहाँ ए को बाहर करेंगे तो बताओ साइन का क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर ए कॉस टी। फिर बी को बाहर करेंगे तो कॉस का क्या होगा, माइनस, तो दे देंगे माइनस को कोष्ठ बंद करके लिख देंगे साइन टी। एक काम करो तो इसको सोझिया लो, तो ए कॉस टी तो ठीक है ना। बताओ प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का बी साइन टी। दोस्तों ये समीकरण 2 हो गया। क्या समझे, एक से तुमने डी एक्स बाई डी टी निकाल दोगे, वाई से डी वाई बाई डी टी। अब कुछ नहीं करना है, तुमको लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बताओ तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा था कि डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, यही ना। तो बउआ हम लोग निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान दीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डी वाई बाई डी एक्स ना, मतलब समझिए y वाला को डी वाई बाई डी टी लिख सकते हैं, उतना दिमाग मत लगाइए। y वाला पहले है ना, तो y वाला है ना, है तो उतार दीजिए। क्या है बोलिए तो, a cos t बीच में दे देंगे माइनस, क्या हो जाएगा b sin t, अब नीचे दे देंगे बट्टा। अब बताइए dx वाला मान तो है ना, तो लिख देंगे a sin t माइनस a sin t प्लस का b cos t। अब इसके बाद इसको कुछ छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है, आंसर हो गया। क्या दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आ गया। ये सवाल में क्या था, आपको एगो दो फंक्शन दिया हुआ था, एक x वाला एक y वाला, आपको dy बाई डी एक्स निकालना था। तो x से तुमने dx बाई डी टी निकाल दिया, y से तुमने dy बाई डी टी निकाल दिया। अब dy बाई डी एक्स निकालना था तो हमने dy बाई डी एक्स को क्या लिख दिया, y वाला को पहले और x वाला को नीचे, बट्टा में कर दिया, हो गया आंसर। मुझे विश्वास है आपको वीडियो बेहतर लग रहा होगा। और हाँ, जब तुम एग्जाम के समय में आप प्रैक्टिस ना कर रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा, अगर आपको जो क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो ना, अब अगला जैसे ही क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन को पॉज करो और खुद से बनाओ, देखो कि तुमसे कितना बनना है। तुम अपना आकलन खुद करो। देखो अभी अगर तुमसे कुछ गलती हो रही तो तुम सुधार लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में अगर परीक्षा हॉल में अगर आपसे गलती हो गई तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा दोस्तों। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसको आप पॉज करके खुद बनाने का प्रयास करिए, बहुत बेहतरीन सवाल है, 2022 में पूछा जा चुका है। चलिए अब हम बनाते हैं दोस्तों इसको। सबसे पहले सॉल्यूशन देते हैं। सवाल क्या है, दिया है x प्लस वाई बराबर सेक इनवर्स x माइनस वाई, दिया हुआ है ना। तो कहोगे हाँ सर समझ में नहीं आ रहा है, इसको क्या करें सर, कैसे निकाले डी वाई बाई डी एक्स। तो हम कहेंगे बहुत आसान है बउआ, सबसे पहले लिखोगे दिया है, क्या लिखोगे, तो दिया है सर लिख लेंगे, दिया है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, बात ये मत लिखिएगा, सबसे पहले क्या दिया है, क्या दिया है बोलो तो सर x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है सर सेक इनवर्स x माइनस वाई। सर ये दिया हुआ है, हमने कहा हो गया, मज़ा आ गया। आप सवाल बनाने में क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब दिमाग लगाओगे तो तुम बड़ी फेर में पड़ जाओगे। यहाँ से क्या करना है ना, तुम एक बात बताओ, हम लोग इनवर्स टी को पढ़े थे तो साइन थीटा बराबर एक्स रहता था, तो थीटा बराबर साइन इधर जाता तो इन्वर्स होता था। तो बताओ क्या उल्टा नहीं कह सकते हैं कि इन्वर्स वाई जब इधर आएगा तो साइन हो जाएगा। तो वही बताओ सेक इन्वर्स जब इधर आ जाएगा तो सेक इन्वर्स हट जाएगा, क्या हो जाएगा केवल सेक एक्स प्लस वाई। हाँ या ना, इन्वर्स वाई इधर हटेगा तो इन्वर्स इधर आएगा तो इन्वर्स बदल जाएगा ना। तो यहाँ एक्स प्लस वाई बराबर एक्स माइनस वाई। फिर से समझो, यही सारा खेल है। क्वेश्चन दिया हुआ था सेक इनवर्स को इधर ले आ दिए तो इनवर्स हट जाएगा तो केवल सेक बच गया, एक्स ये इधर आ गया तो सेक एक्स प्लस वाई बराबर एक्स माइनस वाई। अब कुछ नहीं लिखना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। अब कुछ नहीं, दोनों पक्षों का आप अवकलज निकाल लीजिएगा। बताइए तो कैसे निकालिएगा, तो सेक का डिफरेंशिएशन मांग रहा है ना, कैसे लिखते हैं, डी सेक एक्स प्लस वाई। बउआ अब बताइए ट्रिगोनोमेट्रिक में मैंने क्या बोला था कि साथ वाला आता है, तो साथ में क्या है एक्स प्लस वाई। अब लगले एक्स प्लस वाई को कहाँ भेज देंगे, ऊपर, और नीचे आ जाएगा डी। अब हम आपको एक बात बताए बुआ, कभी भी दो फंक्शन आ जाए ना तो यहाँ दे देना ब्रैकेट।
क्या दे देना, ब्रैकेट। देखो छोटी छोटी गलतियों को अगर बचा दोगे तो मैथ तुमसे गलती नहीं होगा। मैंने क्या बोला कि जब भी दो फंक्शन आ जाए तो उसको ब्रैकेट में बंद कर लेना। अब बताओ यहाँ x माइनस वाई है तो x का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो dx बाई डी एक्स, हाँ या ना? क्या कहेगा हाँ सर। y का निकालोगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, कहोगे यस सर। अब बताओ, अब हम तुमसे पूछ रहे हैं सेक का डिफरेंशिएशन। बाद वाला को मत देखो, सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक इंटू टेन, सेक इंटू टेन। तो यहाँ लिख देंगे सेक, लिख लेंगे। अब भीतर में जो रहेगा उतार दीजिए, एक्स प्लस वाई इंटू टेन लिख लेंगे। अब भीतर वाला एक्स प्लस वाई, समझ में आया? सेक का होता है सेक इंटू टेन, अंदर वाले से कोई दिक्कत नहीं है, इंटू। अब यहाँ पे अंदर में देखिए तो क्या हो रहा है, x प्लस वाई है तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, y का क्या हो जाएगा तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा ना। चलो बराबर में देखो क्या चल रहा है मार्केट में, तो dx बाई डी एक्स का मान क्या हो जाएगा 1 और dy बाई डी एक्स जस का तस। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से तुमको आगे सॉल्व करना है, गुना करना है। तो इतना में जब 1 से गुना करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, जस का तस, यानी सेक x प्लस वाई इंटू टेन का x प्लस वाई आपने लिख लिया। अब प्लस इसमें 1 से करेंगे तो ठीक है, लेकिन यही टर्म को जब dy बाई डी एक्स से दोनों से ना गुना होगा जी, गुना तो आता होगा, तो जब इससे गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेक x प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई इंटू का dy बाई डी एक्स। ये तुम्हारा केवल इसको गुना किए, सुनो, इतना में 1 से गुना किए तो है, इतना में dy बाई डी एक्स से किए तो है इंटू dy बाई डी एक्स बराबर। आपका बराबर देखिए तो कुछ दिया हुआ है 1 माइनस का dy बाई डी एक्स। अब कुछ नहीं करना है, dy बाई डी एक्स को एक तरफ, अंक को एक तरफ। तो बताइए dy बाई डी एक्स यहाँ पे किस में है, तो आप कहेगा सर इसमें है dy बाई डी एक्स। हमने कहा कि देखो RHS में कहाँ है, यहाँ है, तो dy बाई डी एक्स को एक तरफ। तो बताओ तो बउआ, यहाँ पे ये वाला जस का तस रहने देंगे, ये वाला रहेगा ना, क्या है बोलो तो क्या हो जाएगा, सेक x प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, इंटू का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, हाँ या ना? इधर वाला तुम उतार लोगे। अब ये माइनस का dy बाई डी एक्स जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का dy बाई डी एक्स। अब क्या करो कि तुम dy बाई डी एक्स को एक तरफ कर लिए, हाँ या ना? अब dy बाई डी एक्स जब एक तरफ हो जाए तो अंक को एक तरफ, तो अब इधर अंक में है 1, इधर प्लस वाला ये छोटा सब जब उधर जाएगा तो प्लस है तो उधर जाएगा तो कुछ हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा सर। तो हम लिख देंगे सेक x प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई। अब हमारे लाडला एगो बात बताओ, यहाँ dy बाई डी एक्स कॉमन है तो कहोगे हाँ सर। dy बाई डी एक्स जैसे ही तुम कॉमन निकाले तो यहाँ बच गया सेक x प्लस वाई इंटू का टेन एक्स प्लस वाई, हाँ या ना? बचा कि नहीं, यहाँ बच गया ना प्लस का, यहाँ से dy बाई डी एक्स निकल गया तो क्या बचा 1, और इधर वाला ये वाला टर्म जस का तस। अब बताओ जब आप dy बाई डी एक्स निकालोगे, ध्यान सुनना, अब तुम dy बाई डी एक्स निकालोगे तो ये वाला फलनवा जस के तस आप बट्टा आपका ये जितना भी टर्म है इसको नीचे आप लिख लोगे। मुझे विश्वास है दोस्तों आप इसको बना लोगे, जगह नहीं होने के कारण हमने इसको छोड़ा है, मुझे विश्वास है। देखो दोस्तों, ये कभी कभी आपका अगर किस्मत उतना बढ़िया नहीं रहेगा तो ध्यान रखना, ये आपका कभी कभी 5 मार्क्स में ही पूछ देता है, अर्थात ये बहुत वीवीआई सवाल है। चलिए क्वेश्चन 4 हो गया ना, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, थोड़ा सा 30 सेकेंड। तो हम सवाल बढ़िया लग रहा है ना जी आप लोग को, बहुत बढ़िया। मन से मेहनत कीजिए, आपका मेहनत रंग लाएगा इस बार बोर्ड एग्जाम में आपका सिक्का उछलेगा, एकदम गर्दा कर देना है, जर्दा मिला के गर्दा करिएगा, इसे नहीं। देखिए एक और सवाल आ गया। सवाल क्या है, y बराबर आपको दिया हुआ है साइन लॉग एक्स तो dy बाई डी एक्स। ये तो बहुत आसान सवाल है, ये तो पॉज करिए और बनाइए तो सब लोग अरे बन जाना चाहिए। चलिए बना लिए, चलिए देखिए इधर सबसे पहले सॉल्यूशन दे देंगे। बताइए तो y बराबर आपका क्या दिया हुआ है, तो आपने लिखा साइन का लॉग एक्स, साइन का क्या लॉग एक्स, आपने y बराबर पूरा लिख लिया, जो दिया था लिख लोगे ना। अब आपको dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी एक्स बराबर जब आप लिखते हैं तो d जस का तस, इधर का साइन लॉग एक्स जस का तस। अब आप ही बताइए आपने क्या पढ़ा है, ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म आता है तो साथ वाला नीचे आता है, तो साथ में कुछ ही है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स नीचे आ गया। अब लगले ही लॉग एक्स को कहाँ भेज देंगे, तो कहोगे सर ऊपर भेज देंगे। अब बताओ तुम्हें बताओ लॉग में कौन आता है नीचे, तो सर साथ वाला, तो यहाँ डी एक्स आ गया। एक लाइन में सजा दिए, दूसरा में आंसर दो। साइन का क्या होगा कॉस, भीतर वाला जॉस का तो लॉग एक्स उतर गया। अब बताओ लॉग एक्स का क्या होगा 1 बाई एक्स, हो गया आपका आंसर। कोई सवाल में दम था, y बराबर दिया हुआ था तो कह रहा डी वाई बाई डी एक्स, लिख दिया y बराबर साइन लॉग एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी साइन लॉग एक्स
बट्टा साइन के साथ कोची है log x, तो log x नीचे आ गया, इसको कहाँ भेज देंगे ऊपर, log के साथ में x है तो यहाँ dx आ गया। चलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए ये बन जाएगा। ये आपको 2021 में पूछा हुआ सवाल है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इसको आप लोग पॉज करके बनाने का प्रयास करिए। अरे भाई साहब 2020 का तो ये जो सवाल है इसको तो अभी हम लोग सॉल्व किए हैं ना, ये तो वही सवाल है जो अभी कुछ देर पहले सॉल्व किए थे, याद है ना। कैसे क्या करते हैं जल्दी से बताओ, जल्दी से एक बार दोबारा बनाते हैं। क्या है जल्दी बताओ, x बराबर क्या दिया हुआ है, a cos t प्लस क्या दिया हुआ है बताओ तो, b sin t दिया हुआ है ना। तो अब बताओ यहाँ t है तो डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करेंगे, तो कहोगे t के, तो यहाँ dx बाई dt हो गया और डायरेक्ट निकालेंगे तो a जस का तस और cos का क्या होगा माइनस साइन t हो गया जी, बीच में देंगे प्लस b जस का तस साइन का क्या होता है cos t हो गया जी। समीकरण नंबर 1 मतलब x से dx बाई dt निकाल लिए और ऐसा ही y बराबर दिया हुआ है a sin t प्लस b cos t दिया हुआ है ना। तो अब बताइए यहाँ भी हम डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष, तो a जस का तस साइन का क्या होता है तो cos t प्लस b जस का तस cos का क्या होता है माइनस साइन, तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस दे दीजिएगा डायरेक्ट sin t। समीकरण नंबर 2। अब बताइए अभी ना हम लोग बनाए, ये सवाल हम दोबारा बता रहे हैं दोस्तों, एकदम बढ़िया समझ लीजिए, कंप्लीट कर लीजिएगा। आएगा सवाल ये dx बाई डी टी निकाल दिए, dy बाई डी टी। अब आपसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे कह रहा है dy बाई डी एक्स निकाल, यही ना। तो y वाला पहले यानी y वाला कुछ है a cos t माइनस का b sin t बट्टा बताइए तो x वाला नीचे है ना, तो x वाला है ना है, तो माइनस का a sin t प्लस b cos t। अब ज़्यादा ही इंजीनियरिंग करने की आवश्यकता नहीं है, ये सवाल आपका समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया दोस्तों, एकदम बढ़िया से ही 10 क्वेश्चन का सीरीज है, 10 में देखिए आपसे कितना बन भी रहा है, और नहीं बने तो इसको बढ़िया से कॉपी में नोट करके लेके चल जाना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की, आ चुका है आपके पेज पर, ठीक है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बेहतरीन सवाल, एकदम ये बच्चा लेवल का सवाल है। 2000 कब पूछा हुआ है तो 2021 में ये आपसे पूछा जा चुका है, टेंशन नहीं ना है। चलिए ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है, y बराबर सॉल्यूशन दे दिए। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, y बराबर रूट अंडर साइन रूट अंडर x। ध्यान दीजिए, रुक जाइए नहीं दिख रहा है वेट कीजिए, जब भी नहीं देखे थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, ये सुना है ना, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। ध्यान दीजिए y बराबर रूट अंडर साइन रूट अंडर x हो गया ना। अब आपको डिफरेंशिएशन निकालना है dy बाई डी एक्स। अभी तुम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे ना, डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो पूरा क्वेश्चन जस का था, यानी साइन रूट अंडर x पूरा क्वेश्चन उतार दिए हैं। बताओ जितना क्वेश्चन था डी लिख के उतार दिए हैं। अब तुम क्या जानते हो कि कभी भी रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसके भीतर वाला नीचे आ जाएगा, तो भीतर बताइए तो क्या है साइन, नीचे आ गया पूरा भीतर वाला पूरा नीचे ले आए। अब कहोगे रे तो ऊपर भागा कि नहीं, तो इस पूरा टर्म को ऊपर लेके जाएंगे तो डी साइन रूट अंडर एक्स हो गया। अब आपको पता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक में कौन आता है साथ वाला, तो साथ में कुछ है रूट एक्स, नीचे आ गया रूट एक्स। अब लगले इस रूट एक्स को आप कहाँ भेज दीजिएगा ऊपर। अब बताइए फिर बताइए रूट के अंदर वाला नीचे आता है ना, तो यहाँ एक्स नीचे आ गया। आपको यही चाहिए था ना, हम क्या बोले थे कि डिफरेंशिएशन 3 लाइन में बनवे करता है। पहला लाइन में आपको सजा लेना है, दूसरा लाइन में आपको आंसर लिख देना है यानी उसका मान जो होता है, और तीसरा लाइन जो होगा ना उसमें थोड़ा मेकअप उकअप मार दीजिएगा, पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी जो समय को मार दे, ये सब सुना है, लैक्मे आइकॉनिक काजल सुना है ना। ऐसा ही मतलब जितना सजले रहिएगा, आज के समय में क्या सजल धजल के ज़माना है, जितना बढ़िया से सजल रहिएगा उतने आपका भाव है। क्या कीजिएगा, समाज की मानसिकता अलग हो चुकी है। अभी यहाँ पे दिया हुआ है ना, अब आपको रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपने कहा 1/2 रूट होता है कि नहीं। अब भीतर वाला जस का तस उतार दीजिए, फिर से सुनिए रूट का 1/2 रूट लिख दिए, भीतर वाला जस का तस। अब बताइए साइन का क्या होता है, तो लिख देंगे कॉस रूट अंडर एक्स। अगला बताइए रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। चाहिए तो यहीं छोड़ दीजिए, तो बना ए सर आप काहे छोड़ रहे हो सर, गदारी करिएगा, आप पूरा बनाइए ना। हम क्या कह रहे बना दे काहे किससे आ जाएगा, कॉस रूट एक्स में 1 से करेंगे तो यहाँ केवल आ गया कॉस रूट एक्स हो गया ना जी। नीचे जब हम गुना करेंगे तो 2 और 2 है तो पहले 2 दूना 4। अब रूट एक्स छोटका है तो कहीं अब पहले आ जाओ तू, यहाँ पे अंदर में क्या बच गया रूट अंडर साइन रूट अंडर एक्स। अब इसको और भी चाहिएगा ना तो 4 रूट अंडर एक्स साइन रूट अंडर एक्स लिख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा काहे इंजीनियरिंग कर रहे हैं भाई साहब, आपको एग्जाम में नंबर चाहिए, समय को भी ध्यान में रखना होगा। मैथमेटिक्स इकलौता ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होता है। चलिए आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बेहतरीन सवाल 2019 में पूछा गया सवाल है। y बराबर दिया हुआ है tan x प्लस वाई। ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है, तो y बराबर
tan का x प्लस वाई दिया हुआ है, डिफ्रेंसिएशन निकालना है, हमको विश्वास है आप बना लीजिएगा। y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ d लिख के पूरा क्वेश्चन उतार दीजिएगा। tan x प्लस वाई उतर गया। अब बताइए ट्रिगोनोमेट्रिक में साथ वाला आता है तो साथ में तो x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई आ गया। अब लगले इस पूरे टर्म को कहाँ भेज देंगे, ऊपर x प्लस वाई और नीचे हो जाएगा dx। अभी कुछ देर पहले को बात बोले थे कि जब भी दो को फंक्शन आ जाएगा एक साथ डिफरेंशिएशन तो ब्रैकेट दे देना, हाँ या ना, तो कहोगे हाँ सर सही बोले थे। तो यहाँ dy बाई डी एक्स छोड़ दिए। अब बताइए tan का क्या होता है, तो आपने कहा tan का होता है सर सेक स्क्वायर, भीतर वाला जस का तो एक्स प्लस वाई रहने दीजिए, छोड़ दिए। अब बताइए, अब ब्रैकेट रहने दो, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आपने कहा 1, y का क्या होगा तो dy बाई डी एक्स। अब कुछ मत करो, यहाँ dy बाई डी एक्स रहने दो, तुम आगे बढ़ते चलो। क्या करना है आगे जल्दी से बताओ। dy बाई डी एक्स हो गया ना, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई में 1 से गुना करेंगे तो जस का तस रह जाएगा, यानी सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई जस का तस प्लस। अब ये टर्म में इसमें से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू का dy बाई डी एक्स, हाँ या ना। और फिर वही खेला हो गया सर कि dy बाई डी एक्स दो आ गया, एगो हेन ने आएगो हेन ने। तो हम क्या बोले थे कि जब भी दो dy बाई डी एक्स आ जाए तो एक तरफ ले आते हैं, तो यहाँ का dy बाई डी एक्स जस का तस, ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू का dy बाई डी एक्स हो गया जी, बराबर मतलब dy बाई डी एक्स एक तरफ और बाकी को एक तरफ, तो यहाँ बाकी तो जस का तस ही है, छोड़ काहे छेड़ रहे हैं इसको, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब बताइए इन दोनों में क्या dy बाई डी एक्स कॉमन है, तो आपने कहा हाँ सर कॉमन तो है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे सर सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, यही है ना बुआ, बराबर का दे देंगे सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब कुछ नहीं करना है, इसलिए आपको लिखना है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स है फलानवा जस के तस एक्स प्लस वाई उतर गया, और यहाँ से चिलनवा बताओ तो गुना में है ना, तो चिलनवा कहाँ आ जाएगा बोल तो भाग में, यानी 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। बड़ी बढ़िया सवाल था, एकदम बढ़िया, एकदम जितना बड़ाई करो उतना कम। सवाल क्या था, y बराबर इतना दे देता dy बाई डी एक्स, y बराबर इतना लिख लिए, d लिख के पूरा क्वेश्चन उतार दिया। अब x प्लस वाई नीचे आ गया, इसको भेजेंगे ऊपर, तो हमने क्या बोला दो को फंक्शन होगा तो ब्रैकेट ले लीजिएगा, tan का होता है सेक स्क्वायर अंदर वाला जस का तस। अब बताओ x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 और y का dy बाई डी एक्स। अब बताइए जब दोनों गुना करेंगे सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई में 1 से तो ये उतर गया, इसमें करेंगे तो इंटू dy बाई डी एक्स, इधर बुलाएंगे तो प्लस इधर आएगा तो माइनस आ गया। अब इसमें से dy बाई डी एक्स को जैसे ही आप कॉमन लिए, क्या लिए कॉमन, तो हई बच गया, इधर वाला जस का तस गुना में है तो ये कहाँ जाएगा बट्टा में। हमको विश्वास है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ में आया होगा। अब आता है हम लोग अंतिम पेज पे हैं दोस्तों, मुझे विश्वास है आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कृपया अगर पसंद आ रहा होगा तो जरूर वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, उसको भेज के पूछिए कि बताओ तुमसे 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन बने। चलिए एक बेहतरीन सवाल जो 2018 में, और हम इस बार इस सवाल को VVI का टैग देते हैं। इस बार या तो ये पूछ दे या तो इसी में का सवाल है y बराबर रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स, मतलब इसको कहते हैं इन्फिनिटिव का सवाल। कैसे बनता है इसको, इन्फिनिटिव बेस्ड सवाल कैसे बनता है, कुछ नहीं कीजिएगा, दीजिएगा सॉल्यूशन। क्या देना है आपको, सॉल्यूशन, और जो आपको दिया है पहले उतारिए, बताइए तो आपको क्या दिया हुआ है। तो आपने कहा कि सर रुक जाइए ना सर नहीं दिख रहा, हम कहा आप दिखेगा, y बराबर क्या दिया हुआ है, तो कहोगे कि सर रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटिव, ये ना दे है। एक मिनट देखो क्वेश्चन जो दे लेता है उसको हम पूरा उतार दिए हैं। अब ऐसा कभी भी इन्फिनिटिव वाला सवाल आ जाए ना तो तुम लिखना दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का क्या करने पर, तो लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ध्यान दो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब दोनों का आप वर्ग करिएगा दोनों साइड तो इधर तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना, इधर वाई स्क्वायर। यहाँ जब स्क्वायर करिएगा तो जो सबसे ऊपर वाला रूट है वो तो खत्म हो जाएगा, रूट स्क्वायरवा के साथ भाग जाएगा। देख रहे भाग, यहाँ रूट किसके साथ भाग जाएगा, स्क्वायर, ये खत्म हो गया। तो अब अंदर में कुछ ही बच गया एक्स प्लस, अब कहोगे ओम सर जी यहाँ तो एक गो ना रूटवा गायब होगा, एक गो ना है सब तो रहिए जाएगा। हम कहेंगे उतार दो, रह जाएगा तो रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। ये सारी तो वह आ गया। हम कह रहे बुड़बक तू काहे इतना खुश होता है रे, हम नहीं है, बड़ी गच हो जाता है कि ये सर जी फसल ने बुड़बक थे। वाई स्क्वायर रहने देंगे, एक्स जस का तस दे देंगे प्लस, बीच में क्या दे देंगे प्लस। अब तुम बताओ ये किसका मान है जी, तो तुम कहोगे ये तो सर वाई का मान है, तो यहाँ लिख देंगे वाई, लिख देंगे। अब कुछ मत करना, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। अब बताओ क्या इसको बना नहीं लोगे,
कि आपको ये बताया नहीं था वो ट्रिगोनोमेट्रिक कॉन्सेप्ट का कंसेप्ट नंबर 2 में सवाल ये आया था। हड़बड़ाओ मत, चलो डरना नहीं है। वाई स्क्वायर बराबर दिले है ना, अब दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो बताओ वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y, जानते हो पावर पहले आएगा ना। और जैसे ही y देखा तो यहाँ लिख देना dy/dx, क्या लिखोगे dy/dx। अगला बताओ x का क्या होगा 1, फिर बताओ y का क्या होगा, तो तुमने कहा कि सर अब जान गए dy/dx, हमने कहा बहुत समझदार हो गए हो। तो अब बताओ, तुम ही बताओ dy/dx का दो आ गया, तो एक काम करो एक तरफ ले आओ इसको, कहो कि 2y इंटू dy/dx, ठीक है। प्लस इधर जब आएगा तो माइनस हो गया, माइनस का dy/dx बराबर का 1 जस का 10। अब आप ही एक बात बताइए, इसमें क्या dy/dx कॉमन है? तो आप कहोगे हाँ सर dy/dx तो यहाँ कॉमन दिखाई दिया, यहाँ बच गया 2y और यहाँ सर बचल है 1, 2y माइनस 1 अब बराबर 1, एक से कोई दिक्कत नहीं है सर। हमने कहा तो हो तो गया जी, हो तो गया, बना तो लिए, तुमको dy/dx ही चाहिए था ना। तो यहाँ का 1 जस का 10 बट्टा, ये गुना में है तो बट्टा में आ गया 2y माइनस 1। फिर से समझो, बहुत अच्छा सवाल था। इस सवाल अगर आप बना लोगे तो आप अपने अकाउंट में, आपके अकाउंट में 5.25 करोड़ रुपये हम भेज देंगे, टेंशन मत लो। y बराबर इतना दिले है ना, तो y बराबर पहले लिख लेना, फलनवा दिया है, फलनवा बराबर चिलनवा दे दोगे। दोनों ऐसे इन्फिनिटी वाला में दोनों पक्ष क्या करेंगे वर्ग, तो यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ का एगो रूट खत्म हो जाएगा, तो अंदर वाला x प्लस फिर वही जस का तस, तो x प्लस लिख लेंगे, लेकिन ये किसका मान है y का ना, तो y लिख लिए। अब दोनों पक्षों का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वाई स्क्वायर का 2y इंटू dy/dx बराबर 1 प्लस y का क्या होगा dy/dx। अब आपने क्या देखा dy/dx दो है ना, जब dy/dx दो है तो एक तरफ ले आएंगे तो प्लस, इधर आएगा तो माइनस। अब dy/dx कॉमन लेंगे तो 2y माइनस 1 गुना में तो कहाँ जाएगा भाग में, स्वाहा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया तो जरूर भागना मत, छोटा सा भाग जाता है इतना मेहनत, थोड़ा मेहनत को सफल बनाओ और जरूर अपना फीडबैक कमेंट पूरा भर दो एकदम कमेंट में, बताओ कि तुमको वीडियो कैसा लगा, क्या हमारा ये वीडियो आपको हेल्पफुल है, साबित हो रहा है कि नहीं। चलिए और ध्यान दीजिएगा थोड़ा कमेंट में, सही है ध्यान दीजिएगा। कोनो लोग हैं जो कमेंट को अकड़ा के रख दे, हम क्या करें, तबाह हो चुके हैं उन लोगों से। ध्यान दीजिएगा सवाल क्या दिया हुआ है, आप लोग अच्छे बच्चे हैं। अंतिम सवाल आ गया सर, जिसका था इंतजार, वो घड़ी आ गई। चलो आपका इंतजार आ गया ना वो घड़ी का। कौन सा घड़ी था कि सर घड़ी सरफ, हाँ घड़ी सरफ नहीं, आपको इंतजार था कि सर कब 10 नंबर आ जाए, 10 आ जाए तो हम कहें बस अब रहने दीजिए सर जी। तो हमने कहा y बराबर इतना दिले है तो कहेगा dy/dx निकाले। ऐसा सवाल में एकदम आसान है, दीजिएगा सॉल्यूशन। क्या दीजिएगा सॉल्यूशन, और सबसे पहले लिखिएगा दिया है, क्या लिखेगा दिया है, बताइए तो क्या दिया है। y बराबर पूरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, साइन इंटू कॉस, फिर दिया हुआ है देखिए साइन इंटू क्या दिया हुआ है कॉस, फिर क्या दिया हुआ है टैन, और फिर क्या दिया हुआ है कॉट। एक्स पूरा उतार दिए हैं, जब पूरा उतर गया तो आपको बस एक लाइन में लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तंगा हमरो इंग्लिश आता है, ध्यान दीजिएगा, जितना तुम लोग को आता है ना उतना नहीं आता है, ध्यान दो। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का हो जाएगा dy/dx। अब डायरेक्ट तोड़ो यहाँ पे, साइन का बताओ तो क्या होगा, तो उंगली रख के बनाना, देखो इधर साइन का बताओ क्या होगा, तो कहोगे सर कॉस होगा। अब भीतर वाला जस का तस छोड़ दो, भीतर में कुछ ही है कॉस टैन कॉट एक्स, जस के तस छोड़ दे, हो गया सर। हमने कहा अरे वाह, अरे हो गया सर गुना। अब बताओ कॉस का क्या होगा माइनस साइन, माइनस को बाहर दे दो फिर लिख दो साइन, और कॉस के बाद जितना भी टर्म है उस सबको उतार दो, क्या है बोलो तो टैन कॉट एक्स, उतार दिए। अगला टैन आ गया ना, टैन का बताओ क्या होगा, तो सेक स्क्वायर, भीतर में क्या दिया हुआ है कॉटेक्स जस का तस। चलो आगे और बढ़ेंगे, क्या दिया हुआ है कॉटेक्स है ना, तो कॉट का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो बताओ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या आपको समझ में आया? मुझे विश्वास है दोस्तों आपको ये पूरी तरह अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको आज का ये जो क्वेश्चन सीरीज का जो वीडियो था ये आपको बेहतरीन लगा होगा। अगर बेहतर लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करना है और अपने फीडबैक को कमेंट में लिखना नहीं भूलना है। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।